इवनिंग हम लोग क्लास 9 का लाइन्स एंड एंगल चैप्टर पढ़ रहे थे। उस चैप्टर का नेक्स्ट जो चैप्टर था 6.2 तक कंप्लीट हो गया था। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी तो हर जगह यूज होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। द sum of the angles of a triangle is 180 degree. Sum of the angle of a triangle is 180 degree. कैसे कि सपोज ये एक ट्रायंगल है ABC। ये क्या है ट्रायंगल ABC। सपोज ये एंगल है 1, इसको मान लेता हूँ 2, ये है 3। ऐसे तो हम लिख देते हैं कि 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। लेकिन ये कैसे हुआ दिखाते हैं। देखो सपोज इसमें कंस्ट्रक्शन चाहिए हमको पहले। सो BC का पैरेलल A को टास होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ ए लाइन सपोज MN। ड्रॉ ए लाइन MN which is parallel to BC। एक लाइन ड्रॉ किया MN जो पैरेलल है किसके साथ, BC के साथ पैरेलल है। और इधर पे भी जो एंगल फॉर्म हुआ इसका नाम देता हूँ ये 4, इसका नाम देता हूँ 5, 4 और 5। सो अभी देखो 1 + 4 + 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री। सो व्हाई लीनियर पेयर, ऑलरेडी ये पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। सो लीनियर पेयर, ये है लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है टोटल एंगल क्या होता है 180, उसका 3 पार्ट में डिवाइड हुआ 4, 1, 5, तो टोटल एंगल आ गया 180। तो उसमें से MN और BC पैरेलल है। MN इज पैरेलल टू BC। MN के साथ BC पैरेलल है तो 4 एंगल के साथ क्या होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। व्हाई? ऑल्टरनेट इंटरएंगल ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन सा, ऑफ द ट्रांसवर्सल AC। सो 4 के साथ, सॉरी गलत लिख रहा हूँ, 4 के साथ क्या इक्वल होगा, 4 के साथ इक्वल होगा 2, एंगल 2। देखो कैसे होता है, ये MN और ये BC है, ये एक एंगल है सपोज ये MN और ये क्या है BC। ये 4 इधर है एंगल और ये 2 इधर है, तो 4 के साथ क्या इक्वल हुआ, 4 = 2। और कौन सा ट्रांसवर्सल AB के लिए, और रीजन क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उसके बाद 5 = सिमिलरली क्या होगा, 5 = क्या होगा, 5 = 3। ये भी क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है सेम पैरेलल लाइन के लिए, लेकिन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल अलग है। इसके लिए AC है, इसके लिए AB था। पहले के लिए था ट्रांसवर्सल AB और इसके लिए क्या था AC। तो 4 = 2, 5 = 3। अभी सपोज ये जो लीनियर पेयर है इक्वेशन 1, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि 1 तो रहेगा, 4 के जगह में क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। 4 के जगह 2, और जो 5 है 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ 3। सो 3 = क्या हुआ 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था हमको। समझ में आया कि 1 + 2 + 3 इसलिए 180 डिग्री हुआ। प्रूफ इम्पोर्टेंट ही है, इजी है, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट ये सब को इग्नोर करते हैं थ्योरम वगैरह का प्रूफ। सो ध्यान देना। ये भी फिर से एक बार बता रहा हूँ कि क्या करना है। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि एक कॉन्स्ट्रक्शन चाहिए जो बेस साइड है BC, उसका पैरेलल MN, और उसमें से क्या है ऐसे तो ये लीनियर पेयर बन गया 1 + 4 + 5। 1 + 4 + 5 कितना है, हाउ मच, 1 + 4 + 5 = 180 डिग्री। और उसमें से और एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि 4 और 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि हमने इसको पैरेलल ड्रॉ किया है। और 5 के साथ 3 भी इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों के लिए ट्रांसवर्सल अलग है। तो उस बेसिस से ये प्रूफ हो गया, इजी है। उसके बाद वैल्यू प्लेस कर दो, 4 की जगह 2, 5 की जगह 3, सो 1 + 2 + 3 180 डिग्री, तो हैंस प्रूफ। नेक्स्ट
द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट है कि एक ट्राइंगल का, ये एक ट्राइंगल है सपोज ABC, ये प्रॉपर्टी भी यूज होता है ABC। सो ये जो ट्राइंगल है इसका कोई भी ये लाइन को बाहर लेके जाने से इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। किसी को भी लेके जाओ, इसको भी इस तरफ लेके जाओ, इसको भी लेके जाओ इधर, तो इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। और बाकी ये जो अंदर पे है ये तो इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल सपोज ये है 5, ये है सपोज 1, ये 2। ये जो एंगल 5 है उसका जो वैल्यू है ये ओपोजिट इंटरएंगल का इक्वल आते हैं। मीनिंग क्या है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 + 2। ये जो 5 है, 5 किसके साथ इक्वल आते हैं? 1 + 2 के साथ इक्वल आते हैं। तो 5 इज इक्वल टू 1 + 2। सो ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द ओपोजिट। लेकिन ध्यान रहे कि ओपोजिट, ये एंगल फॉर्म हो रहा है तो ये सपोज इधर पे मैंने कुछ ड्रॉ किया, ये एक्सटर्नल एंगल बन गया, तो किसका होगा? सपोज 1 और ये है 3, ये है सपोज 4, तो 1 + 3 = 4। इधर पे एक एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ किया, सपोज ये सपोज 6 है, तो 6 = क्या होगा? 2 + 3। जैसे 5 = 1 + 2, एंगल 4 = क्या होगा? 4 ऑपोजिट इंटीरियर 1 + 3, 4 = 1 + 3। और 6 क्या होगा? एंगल 6 क्या होगा? 6 = इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट क्या है? 2 + 3। ध्यान रहे ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम का इक्वल है। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। तो सपोज डायग्राम फिर से इधर एक ड्रॉ कर लेता हूं। ये एक ट्राइंगल है सपोज PQR, ये R को एक्सटेंड कर देता हूँ 1 2, ये है 1, ये 2 है, और उसके बाद इसको मान लेता हूँ 3, इसको मान लेता हूँ 4। एक के लिए प्रूफ करना इससे हो जाएगा, बाकी सब भी ऐसे ही सेम आएगा। सो अभी हमने जो किया कि व्हाट इज, अभी क्या प्रूफ किया? अभी प्रूफ किया कि एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम क्या आते हैं? 180 डिग्री। सो एंगल सम प्रॉपर्टी, 3 साइड क्या होता है? एक ट्राइंगल का 3 साइड आते हैं 180 डिग्री, और सॉरी 3 एंगल का सम आते हैं 180 डिग्री। तो उस बेसिस से क्या होगा कि 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री, 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो समझ में आ गया? अभी ये करके आया था 1 + 2 + 3 180 डिग्री। उसके बाद 3 + 4, सो 3 + 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है? 3 + 4, क्योंकि QR को एक्सटेंड किया है, सपोज QR ये M, सो ये लीनियर पेयर है, 2 लाइन। सो साइड में लिख देना लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। 3 एंगल का सम 1 + 2 + 3 180 डिग्री, 3 + 4 = 180 डिग्री इज द लीनियर पेयर। सो सपोज ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड 180 डिग्री सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 4, 3 + 4। ये 3 दोनों एंगल सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 तो 1 + 2 = क्या आ गया? 1 + 2 = क्या आ गया? एंगल 4। ये 1 + 2 के साथ 4 एंगल इक्वल आ गया। सो मीनिंग क्या कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम का बराबर हो गया। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये दोनों थ्योरम है। तो आज के लिए इतना ही है, मैं नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।